ध्यान दिया जाए। हम लोग पिछले क्लास में आपको बताए थे कि लेविस का जो थ्योरी था उसमें कुछ कमी था। ठीक है। लेविस के थ्योरी में अगर देखें तो मेन कमी ये था कि लेविस ने जो अष्टक नियम दिया था वो नियम सभी एटम्स पर, प्रोटॉन जो सभी एटम्स हैं उन पर लागू नहीं हो रहा था। जैसे लेविस ने कहा था कि कोई भी एटम मैक्सिमम 4 बॉन्ड बना सकता है, नहीं वो 4 से ज्यादा बॉन्ड नहीं बना सकता है। लेकिन ऐसे कुछ एग्जाम्पल हम लोग को मिले नहीं जिसमें उपस्थित एटम जो थे वो 4 से ज्यादा बॉन्ड बना रहे थे। जैसे हम लोग एग्जाम्पल लिए थे पिछले PCl5 का, SF6 का, एक CO4 का। नहीं तो ऐसे बहुत सारे मॉलिक्यूल थे जिनमें उपस्थित एटम 4 से ज्यादा बॉन्ड बना रहे थे। ठीक है। तो उन एटम्स पर लेविस का ऑक्टेट रूल जो था वो लागू नहीं हो रहा था, ध्यान रखना है। तो अगर लेविस का ऑक्टेट रूल लागू नहीं हो रहा है तो आखिर वो मॉलिक्यूल जो हैं किस नियम के तहत एग्जिस्ट कर रहे हैं, सवाल ये उठता है। नहीं तो वैसे मॉलिक्यूल जो अष्टक नियम का पालन नहीं करते हैं, वैसे मॉलिक्यूल के थ्योरी को समझाने के लिए एक नया थ्योरी डेवलप किया जिस थ्योरी को कहा गया सिडविक थ्योरी, नहीं या जिसको कहते हैं रूल ऑफ मैक्सिमम कोवैलेंसी। ध्यान रखना है। ठीक है। चलो हम लोग यहां से देखें तो हम लोग ये बोल सकते हैं, चलो वैसे परमाणु जो वैसे परमाणु जो अष्टक नियम वैसे परमाणु जो अष्टक नियम का पालन नहीं करते हैं, वैसे परमाणु जो अष्टक नियम का पालन नहीं करते हैं, ध्यान रखना है, वैसे परमाणुओं के गुणों की जानकारी प्रदान करने के लिए एक नए सिद्धांत का उदय हुआ। ध्यान रखना है। यहां से हम लोग को यह कहा गया कि वैसे परमाणु जो अष्टक नियम का पालन नहीं करते हैं, वैसे परमाणुओं के गुणों की जानकारी प्रदान करने के लिए एक नए सिद्धांत का उदय हुआ। ठीक है। कौन सा सिद्धांत है भाई? नहीं तो हम लोग कहा गया यहां पर रूल ऑफ मैक्सिमम कोवैलेंसी, रूल ऑफ मैक्सिमम कोवैलेंसी, जिसको हिंदी में कहें तो कहा गया अधिकतम संयोजकता का नियम, अधिकतम संयोजकता, अधिकतम संयोजकता का नियम। ये हमारे पास आया जो कि दिया गया था गिवन बाय सिडविक, गिवन बाय सिडविक। सिडविक ने ये थ्योरी हम लोग को दिया था रूल ऑफ मैक्सिमम कोवैलेंसी, जिसको आप पहले से भी जानते हैं, अगर बेसिक पढ़े हैं थोड़ा बहुत आप इसके बारे में जानते हैं, ध्यान रखना है। तो रूल ऑफ मैक्सिमम कोवैलेंसी क्या कहता है समझा जाए। यहां से देखा जाए तो सिडविक के अनुसार यानी रूल ऑफ मैक्सिमम कोवैलेंसी के अनुसार क्या कहा जाता है, तो सिडविक साहब कहते हैं कि कोई भी एटम स्टेबल होने के लिए 4 ही बॉन्ड बनाएगा यह आवश्यक नहीं है। कोई भी एटम उतना बॉन्ड बना सकता है जितना उसके पास अजोड़ा इलेक्ट्रॉन या अयुग्मित इलेक्ट्रॉन उपस्थित रहते हैं, आद्य अवस्था में तथा सक्रिय अवस्था में। ध्यान रखना है। ठीक है। तो ये थ्योरी किसका था? सिडविक का। नहीं तो उसी को हम लोग पहले लिख रहे हैं फिर समझ लेंगे। यहां से कहा जा रहा है कि सिडविक के अनुसार, यहां लिखिए हम लोग, तो हम लोग यहां से बोल रहे हैं कि सिडविक, फिर गलती, SIDG
WICK, सिडविक के अनुसार, अगर सिडविक के अनुसार बात करें तो हम लोग कहा जा रहा है कि सिडविक के अनुसार कोई भी परमाणु, कोई भी परमाणु उतने आबंध, कोई भी परमाणु उतने आबंध का निर्माण, उतने आबंध का निर्माण कर सकता है जितने उसके पास, जितने उसके पास अजोड़ा इलेक्ट्रॉन, या उसी को अयुग्मित कहा जाता है, जितने उसके पास अजोड़ा इलेक्ट्रॉन या अयुग्मित इलेक्ट्रॉन्स उपस्थित रहते हैं। ध्यान रखना, जितने उसके पास अयुग्मित इलेक्ट्रॉन उपस्थित रहते हैं, ठीक है। और यहां ब्रैकेट में हम लिख दिए आदि अवस्था तथा सक्रिय अवस्था, यानी कि दोनों को हम लोग को ध्यान रखना है। चलो, तो यहां से कहा गया सिडविक के अनुसार कोई भी परमाणु उतने आबंध का निर्माण कर सकता है जितने उसके पास अजोड़ा या अयुग्मित इलेक्ट्रॉन उपस्थित रहते हैं आद्य अवस्था में तथा सक्रिय अवस्था में। ध्यान रखना है, ठीक है। आद्य अवस्था मतलब समझेंगे, नहीं आ जाएगा वो, देखा जाए। जैसे हम लोग अगर ध्यान दें तो नॉर्मल सा एग्जांपल हम लेते हैं यहाँ पर फास्फोरस का, एटॉमिक नंबर कितना 15। अब इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे जो कि आप जानते हो 1s2 2s2 2p6 3s2 और 3p3, यही हम लोग का होता है। नहीं, अब इनका आउटर मोस्ट ऑर्बिट कौन है, 3s और 3p इनका आउटर मोस्ट ऑर्बिट है, ध्यान रखना है। तो अगर हम लोग यहाँ पर 3s को ले लें तो s के लिए डब्बा कितना 1 और p के लिए डब्बा कितना, ये लिया गया। s में इलेक्ट्रॉन कितना है और p में कितना है नहीं, तो ये हो गया आपका 3s और ये हो गया आपका 3p। अब ध्यान दिया जाए तो इस डब्बे में तो 2 इलेक्ट्रॉन है, यानी ये जोड़ा है, पेयर है। नहीं, इसमें देखो तो एक है, एक है, एक है, तो ये क्या है अजोड़ा। तो अगर हम लोग देखें यहाँ पर तो अजोड़ा इलेक्ट्रॉन की संख्या यहाँ कितनी है, अजोड़ा इलेक्ट्रॉन की संख्या बराबर क्या हो गई 3। दिक्कत है, तो जैसा विन्यास है अगर वैसा हम विन्यास लिख दिए, नॉर्मल सा विन्यास ऐसा विन्यास लिख दिए, नहीं क्या हम कोई विन्यास में चेंजिंग किए हैं, नहीं। तो ये जो अवस्था होती है इस अवस्था को हम लोग कहते हैं आद्य अवस्था। ध्यान रखना, यानी आप कोई इलेक्ट्रॉन का जंपिंग नहीं किए, नहीं कुछ भी नहीं करें तो वो क्या कहलाएगा आद्य अवस्था, ठीक है। तो इस अवस्था में इसके पास अजोड़ा इलेक्ट्रॉन संख्या कितनी है 3। तो ध्यान रखना है किसी भी एटम के पास जितना अजोड़ा इलेक्ट्रॉन का संख्या होगा वो उतना ही बॉन्ड बनाएगा। नहीं तो इसके पास कोई पूछता है कि फास्फोरस आद्य अवस्था में, फास्फोरस आद्य अवस्था में कितना बॉन्ड बनाएगा, 3 बॉन्ड बनाएगा, 3 बॉन्ड बनाएगा। ध्यान रखना है, इसीलिए देखा जाता है कि फास्फोरस जो है उसका PCl3 एग्जिस्ट करता है, PCl3। नहीं यानी फास्फोरस देखिएगा तो 3 बॉन्ड बनाएगा फास्फोरस। कयो क्लोरीन है 3 गो क्लोरीन, नहीं क्लोरीन के बाहरी कक्ष में कितना इलेक्ट्रॉन 7। नहीं तो क्लोरीन स्टेबल होने के लिए कयो बॉन्ड बनाएगा 1 बॉन्ड, ये भी 1 बॉन्ड और ये भी 1 बॉन्ड। नहीं इनके पास 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं तो 7 में से 1 यूज कर गया, कयो को बच गया 6। इसके पास भी कयो को बच गया 6, 2 2 4 और 2 6। इसके पास भी 2 2 4 और 2 6। बोलो दिक्कत है, नहीं। तो इस तरह से आपका बना। फास्फोरस के बाहरी कक्ष में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं 5। नहीं देख लीजिए सामने है 3 और 2 5, दोनों मिला के ना बाहरी कक्ष है जी। तो इसके पास 5, 5 में से यूज कर गया 1 2 3, कितना हो गया 2 को बचा, इसमें दिक्कत है। तो यहां से हम लोग देख सकते हैं कि हमारे पास फास्फोरस का ऑक्टेट पूरा हुआ कि नहीं 2
2 4, 2 6 और 2 8। दिक्कत है। तो यहाँ तो लेविस भी ये कहते थे, अगर देखा जाए तो लेविस के अनुसार भी फास्फोरस कितना बॉन्ड बनाएगा? 3 बॉन्ड। तो यहाँ तो लेविस के अनुसार भी 3 बॉन्ड बना रहा है, और सिडविक भी कह रहे हैं कि हाँ भाई याद अवस्था में 3 बॉन्ड बनाएगा। तो यहाँ तो ये लेविस के नियम का पालन कर रहा है कि नहीं कर रहा है? कर रहा है, ध्यान रखना है। अब दूसरे पॉइंट पे आते हैं। समझो तो हम लोग फास्फोरस का जो कॉन्फ़िगरेशन लिखे हैं बाहर वाला, वो क्या है? लास्ट वाला 3s2 3p3, 3s2 और क्या लिखे हैं? यही लिखे हैं। अब आपको पता है कि कौन सा ऑर्बिट है? थर्ड ऑर्बिट। तो थर्ड ऑर्बिट में आपका s होता है, p होता है और d होता है। होता है कि नहीं होता है? होता है, ध्यान रखना है। हम लोग का फर्स्ट ऑर्बिट में सिर्फ s होता है, सेकेंड ऑर्बिट में s और p होता है, और थर्ड ऑर्बिट में s, p और d होता है। तो इसमें 3s लिखा हुआ है, 3p लिखा हुआ है, और इसका 3d जो है वो है, लेकिन उसमें इलेक्ट्रॉन क्या है? 0, खाली है, ध्यान रखना है। अब यहां से आप अगर 3s को लिखते हो तो 3s में एक डब्बा, इलेक्ट्रॉन कितने? 2। 3p में कितने डब्बे? 3, इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 3, 1 2 और 1 3, और 3d का डब्बा कितना? 5, 1 2 3 4। तो ये हो गया आपका 3d, ये हो गया आपका 3p, और ये हो गया आपका 3s। हुआ? नहीं। अब अगर देखा जाए तो ये डब्बा पूरा खाली है। नहीं, तो होता क्या है इसमें कि 3s का एक इलेक्ट्रॉन जंप करता है 3d में। 3s का एक इलेक्ट्रॉन कहां जंप करेगा? 3d में। ध्यान रखना, इसके पास खाली डब्बा है इसलिए ऐसा हो रहा है। अगर खाली डब्बा नहीं होता तो ये जंपिंग नहीं होता, ध्यान रखना है। तो फास्फोरस के पास क्या खाली 3d उपकक्ष है। तो यहाँ पर 3s का एक इलेक्ट्रॉन इसमें जंप कर सकता है। क्यों 3s का ही जंप कर रहा है? क्योंकि 3p में तो सभी एक एक इलेक्ट्रॉन है हर एक डब्बे में। नहीं, इसी डब्बा में दिक्कत है भाई, इसमें कितने इलेक्ट्रॉन है? 2। बस में आ रहा है। तो यहाँ पर इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्सन, यानी यहाँ पर विकर्षण होने की संभावना क्या है? ज्यादा। तो विकर्षण कम करने के लिए इलेक्ट्रॉन देखा कि अरे भाई मेरे पास तो खाली जगह है ही, तो ये यहाँ से कहाँ जंप कर गया? यहाँ पर जंप कर गया। मेरी बात समझ में आ रही है? तो अब यहाँ से अगर देखें, अब हम इलेक्ट्रॉन को जंप कराए, कितने इलेक्ट्रॉन को? एक इलेक्ट्रॉन को। तो इसको हम लोग कहते हैं प्रथम सक्रिय अवस्था। प्रथम सक्रिय अवस्था बोला जाता है इसको। तो प्रथम सक्रिय अवस्था, इसी को इंग्लिश में बोले तो बोला जाता है फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट। ध्यान रखना है, ये फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट, इसको शॉर्ट फॉर्म में क्या लिखते हैं? फर्स्ट ES। ई मतलब एक्साइटेड और इसका मतलब स्टेट, फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट। तो यहां से अगर देखा जाए तो इलेक्ट्रॉन यहां से जंप करके यहां आ गया। अब इसका फोटो अगर हम बनाएं, सोचो इसका फोटो अगर हम बनाएं यहां पर, तो देखो तो क्या होगा? 3s में कय गो? 1 गो। और 3p में कय गो? 3 गो, 1 2 और 1 3। और 3d में कय गो? 1 गो, 1 2 3 4 1। तो ये हो गया आपका 3s, ये हो गया 3p, और ये हो गया आपका 3d। इसको आप क्या बोल रहे थे? फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट। अब अगर देखा जाए तो फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट में फास्फोरस के पास अजोड़ा इलेक्ट्रॉन। तो अजोड़ा इलेक्ट्रॉन कितना हो गया? 5 हो गया। तो अजोड़ा इलेक्ट्रॉन 5 हो गया, तो फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट में फास्फोरस बॉन्ड बनाएगा। तो कय गो बॉन्ड बनाएगा? बॉन्ड बनाएगा बराबर 5। बस में आ रहा है? यानी फास्फोरस आद्य अवस्था में 3 बॉन्ड बनाता है। नहीं, आद्य स्टेट को हम लोग क्या कहते हैं इंग्लिश में? ग्राउंड स्टेट। ग्राउंड स्टेट, जिसको शॉर्ट फॉर्म में GS बोला जाता है। तो ग्राउंड स्टेट अवस्था में फास्फोरस 3 बॉन्ड बनाता है, लेकिन एक्साइटेड स्टेट में कितना बॉन्ड बनाता है? 5 बॉन्ड बनाता है, ध्यान रखना है, ठीक है। इसीलिए फास्फोरस का देखो तो PCl5 भी एग्जिस्ट करता है, जैसे PCl3 भी एग्जिस्ट करता है, और साथ साथ PCl5 भी एग्जिस्ट करता है। PCl5 भी एग्जिस्ट करता है। आप देखोगे तो फास्फोरस कय गो क्लोरीन है? 5, 1 2 3 4 और एक यहाँ पर 5। तो क्लोरीन के पास 7 होता है, तो बॉन्ड कय गो बनाएगा? 1 2 3 4 5। हो रहा है कि नहीं? अब यहाँ पे फास्फोरस के पास आप इलेक्ट्रॉन गिनोगे तो 5 गो इलेक्ट्रॉन इसके आउटर मोस्ट में होता है, और पांचों का यूज कर गया कि नहीं कर गया? 1 2 3 4 5। तो इसके पास टोटल, एक बॉन्ड का मतलब 2 इलेक्ट्रॉन होता है, तो इसके पास टोटल कितना इलेक्ट्रॉन हो गया? 10 इलेक्ट्रॉन। यहाँ पर टोटल कितना था? 8 हो गया सब। एगो बॉन्ड का मतलब 2 इलेक्ट्रॉन, तो 2 2 4 2 6, आई 2 गो बचा हुआ है, तो कहाँ गया? कय गो हुआ? 8 गो।
तो यहां पर जब फास्फोरस आद्य अवस्था में होता है तो उस केस में ये लेविस के नियम का पालन करता है। बात समझ में आ रहा है? लेकिन यही फास्फोरस जब सक्रिय अवस्था में आता है तो लेविस के नियम का पालन नहीं करता है। मेरी बात समझ में आ रही है? दिक्कत है इसमें? ऐसा कर सकते हैं ना, नॉर्मल बात है, जैसे अपने लाइफ पे आप इसको लागू कर सकते हैं, अपने लाइफ पे आप लागू करते हैं। जैसे घर पे हम लोग खाना खाना होता है नहीं, हम लोग नॉर्मली एग्जाम्पल बोलते हैं कि डॉक्टर साहब भी बोलते हैं कि घर खाना खाना चाहिए, नहीं ज्यादा खाना से एक रोटी कम ही खाना चाहिए, नहीं होता है। तो ये सब जो डॉक्टर हो गए वो कौन हो गए? लेविस साहब हो गए, जो नियम बता रहे हैं कि मान लो आप 3 रोटी आपको खाना चाहिए, बस में रहा है, ज्यादा नहीं खाना चाहिए, बस में रहा है, सादा सादी खाना चाहिए, घर खाना खाना चाहिए, ठीक है। तो आप नियम कानून के हिसाब से रेगुलर खाते हैं, ध्यान रखना है। और कभी कभी ऐसा होता है कि किसी पार्टी में गए जहाँ एक से एक आइटम बना हुआ है, बहुत स्वादिष्ट स्वादिष्ट खाना बना हुआ है, नहीं चिकन उकन बना हुआ है, आप अगर चिकन के प्रेमी हैं तो बस में रहा है। तो उस केस में जो 3 रोटी वाला नियम था, अब आपका जो आद्य अवस्था जो था, उस आद्य अवस्था को आप कहते हैं कि आद्य अवस्था जाए भाड़ में, नहीं अब आप सक्रिय हो जाते हैं, होते हैं कि नहीं, आप एक्टिव हो जाते हैं, बर्दाश्त नहीं हो रहा है, नहीं इस 2-3 गो से काम नहीं चलने वाला है, नहीं इधर लाइए 6 गो लाइए, 7 गो लाइए, इधर सीधे डबल हो गया। नहीं, और आपके पेट के कैपेसिटी पे डिपेंड करता है कि आप कितना ज्यादा सक्रिय कर सकते हैं। फास्फोरस का कैपेसिटी था कि वो 3 से 5 कर सकता था, यानी 3 रोटी पहले खा रहा था जब घर पर था, तो देख रहे थे, और जोड़ा कई गो? 3 गो। अब वही जब सक्रिय हुआ तो कई गो हो गया? 5 गो। तो अब वो 5 रोटी खाने लगा, बस में आ रहा है। तो ये डिपेंड करता है कि सिचुएशन कैसी है। अब फास्फोरस जो है, ध्यान से समझना है, फास्फोरस जो है ऐसा नहीं है कि हमेशा 5 बॉन्ड बनाते रहेगा, नहीं 5 बॉन्ड बनाने के लिए, जैसे आपको एक्साइटेड होने के लिए, आपको ज्यादा रोटी खाने के लिए, नहीं भोजन अच्छा होना चाहिए, तब आप एक्साइटेड होते हैं और तब खाना आप ज्यादा खा लेते हैं, बस में रहे। वैसे ही फास्फोरस को अगर 5 बॉन्ड बनाना है तो यहाँ पर उसकी एनर्जी कम है, और यहाँ पर उसको कहीं ना कहीं से एनर्जी मिला, जिसके कारण इलेक्ट्रॉन जो थे, जो जोड़ा इलेक्ट्रॉन थे, वो जोड़ा होने लगे, इलेक्ट्रॉन का जंपिंग शुरू हो गया। ऐसा नहीं है कि फास्फोरस हमेशा 5 बॉन्ड बनाते रहता है, नहीं, नॉर्मली वो 3 ही बॉन्ड बनाता है। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि सराउंडिंग का मतलब हो गया सूर्य की रोशनी, हवा का एनर्जी, नहीं कहीं से आप एनर्जी दे दिए गलती से, नहीं तो किसी भी तरह से अगर उसको एनर्जी मिल गया, घर्षण से एनर्जी, टकराव से एनर्जी उसको अगर मिल गया, तब वो क्या करता है, अपने अजोड़ा इलेक्ट्रॉन की संख्या को बढ़ा लेता है, और जैसे ही उसके अजोड़ा इलेक्ट्रॉन की संख्या बढ़ेगी, उसके बॉन्ड बनाने की कैपेसिटी भी बढ़ जाएगी। तो ये कंडीशन पे डिपेंड करता है कि अगर उसको एनर्जी मिल गया तब, नहीं ऐसा नहीं कि सर फास्फोरस हमेशा 5 बॉन्ड बनाता नहीं रहेगा, नहीं 3 क्या बनाता, 3 नॉर्मल है, नहीं लेकिन 5 भी बनाएगा अगर परिस्थितियां बदलेंगी तब। मेरी बात समझ में आ रही है? तो फास्फोरस के पास अब देखा जाए तो और इलेक्ट्रॉन को जम करा सकता है क्या? नहीं, कोई भी आइटम अपने बाहरी कक्ष के इलेक्ट्रॉन को ही जम कराएगा, ध्यान रखना है। पहला बात, सक्रिय अवस्था के लिए 2-3 बात ध्यान रखना है। पहला बात कि कोई भी एटम अपने बाहरी कक्ष में उपस्थित इलेक्ट्रॉन को ही जम कराता है। दूसरा बात कि कोई भी एटम जंपिंग तभी कराएगा जब कक्ष संख्या सब क्या हो, समान हो, नहीं ये नहीं कि तीसरा है चौथा में जम करा दिए, तीसरा है 5वां में जम करा दिए, गलत है, बस में रहे। कोई भी एटम तभी इलेक्ट्रॉन को जम करा सकता है जब उसके पास खाली डब्बा होगा, बस में रहे है। जैसे तीसरा कक्ष में SPD होता है, इसके पास D था इसलिए वो जंप करवा लिया, अगर इसके पास D नहीं होता तो जंप नहीं करवा सकता है। नहीं है तक बहुत लोग स्ट्रिक्ट रहते हैं कि नहीं नहीं जो डॉक्टर कहा है एकदम रूल फॉलो करेंगे, बस में रहे। हम 3 रोटी ही खाते हैं, चाहे कितना स्वादिष्ट खाना बना है हम 3 ही रोटी खाएंगे। ऐसे लोग हैं कि नहीं? कम है, बस में रहे, लेकिन ऐसे लोग हैं, ध्यान रखना है। चलिए, अब आप अच्छे तरीके से जानते हैं कि हम लोग अगर ग्रुप 5A की बात करें, ग्रुप 5A, तो ग्रुप 5A में नाइट्रोजन है, फास्फोरस है ना। अभी आप किसके बारे में पढ़े? फास्फोरस के बारे में। अब इसी ग्रुप का नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन के बारे में पढ़ के देखते हैं। नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर कितना? कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं, ठीक है। नाइट्रोजन को देखो तो नाइट्रोजन के पास ऑर्बिट नंबर कितना है? 2। तो जो सेकेंड ऑर्बिट होता है उसके पास S होता है, P होता है, D भी होता है। इसके पास 2D अगर हम लिखते हैं, गलत है, दूसरे कक्ष में सिर्फ S और P होता है,
दूसरा कक्ष छोटा होता है, पहला कक्ष सबसे छोटा, तो पहला कक्ष में सिर्फ एस, दूसरा कक्ष में एस और पी, और तीसरे में एस पी और डी। चलो अब इसके पास तो डी है नहीं, खाली जगह है नहीं, नहीं तो इसका अगर 2s का फोटो बनाओ तो एस में एक डब्बा, इलेक्ट्रॉन 2, पी के लिए डब्बा बनाओ 3 डब्बा, इलेक्ट्रॉन इसके पास 3 है, नहीं खाली कक्षक है, खाली कक्षक नहीं है, खाली कक्षक या खाली उपकक्ष नहीं है। तो अगर इसके पास खाली उपकक्ष नहीं है, ये हो गया इसका 2s, ये हो गया इसका 2p, नहीं इसके पास खाली उपकक्ष नहीं है, तो क्या ये सक्रिय अवस्था बना सकता है? नहीं बना सकता है। ये कौन सा अवस्था है? ग्राउंड स्टेट यानी आद्य अवस्था है। यह सक्रिय अवस्था नहीं बना सकता है, यह सक्रिय अवस्था नहीं बना सकता है। यह सक्रिय अवस्था नहीं बना सकता है। बना सकता है क्या? नहीं, क्योंकि इसके पास खाली कक्षक नहीं है। तो नाइट्रोजन सिर्फ आद्य अवस्था में ही रहेगा। तो अगर नाइट्रोजन उदासीन है और आद्य अवस्था में है तो इसके पास अभी और जोड़ा इलेक्ट्रॉन आद्य अवस्था में कितने हैं? और जोड़ा इलेक्ट्रॉन नाइट्रोजन के पास कितने हैं? 3। तो इसलिए नाइट्रोजन हमेशा कितना बॉन्ड बनाएगा? नाइट्रोजन हमेशा 3 बॉन्ड ही बनाएगा। नाइट्रोजन का 4 बॉन्ड 5 बॉन्ड मत बना दीजिएगा जब उदासीन रहेगा। तो मेरी बात दिमाग में जा रही है? नहीं तो यहाँ पे नाइट्रोजन जो लिखा गया है वो किस अवस्था में है? उदासीन, यानी इस पर ना प्लस है ना माइनस है, ध्यान रखना है। तो उदासीन अवस्था में नाइट्रोजन हमेशा कितना बॉन्ड बनाएगा? 3 बॉन्ड ही बनाएगा, 3 से ज्यादा बॉन्ड नहीं बनाएगा, ध्यान रखना है। ठीक है, तो आप जानते हो, आप अमोनिया का नाम खूब सुने हुए हो, नहीं NH3 अमोनिया हम लोगों का है। ठीक है, अगर हम लोग इसका बॉन्ड बनाते हैं तो N और N के बाद H, यहां से हम लोग का H, यहां से हम लोग का H, हाइड्रोजन कितना बॉन्ड बनाता है? 1 बॉन्ड। हाइड्रोजन कितना बॉन्ड? 1 बॉन्ड। हाइड्रोजन कितना बॉन्ड? 1 बॉन्ड। नाइट्रोजन के बाहरी कक्ष में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 5। 5 में से यूज कर गया 1 का, 2 का, 3 का, कई को बचा हुआ है? 2 को। देखते हैं कि नाइट्रोजन लेविस के नियम का पालन कर रहा है कि नहीं कर रहा है। 2 2 4 2 6 और 2 8। तो यहाँ पर इसके पास बाहरी कक्ष में कितने इलेक्ट्रॉन है? 8। नहीं, दिक्कत है। तो ये लेविस के नियम का पालन कर रहा है कि नहीं कर रहा है? कर रहा है। तो ये लेविस के नियम का पालन कर रहा है, नहीं सिडविक के नियम का ही पालन कर रहा है। सिडविक साहब भी कह रहे हैं कि हाँ भाई इसके पास अजोरा 3 है तो 3 ही बॉन्ड बनाएगा। और लेविस साहब इसी बात को कैसे कहते हैं? लेविस साहब कहते हैं कि इसके बाहरी कक्ष में 5 है। क्या है? 5 है। नहीं तो इसको स्टेबल होने के लिए और कितना चाहिए? 3, इसलिए वो 3 बॉन्ड बनाएगा। तो लेविस के बोलने का तरीका अलग है। लेविस साहब कहते हैं क्या? इसके पास 5 इलेक्ट्रॉन है, अस्थाई होने के लिए इसको 3 और चाहिए, इसलिए ये 3 बॉन्ड बनाता है। इसी बात को सिडविक साहब कैसे बोलते हैं? वो बोलते हैं क्या कि नाइट्रोजन के पास 3 गो अजोड़ा है, नहीं तो उसको अपना तीनों अजोड़ा इलेक्ट्रॉन को जोड़ा करना है, तो इसको 3 गो और इलेक्ट्रॉन चाहिए, इसीलिए वो 3 बॉन्ड बनाता है। दोनों के बोलने का तरीका समझ में आ रहा है? ठीक है, तो कोई भी पूछ सकता है आपसे कि भाई लेविस के अनुसार, नहीं आप इसको कैसे डिफाइन करोगे? अब बोलो कि नाइट्रोजन के पास 5 इलेक्ट्रॉन है, इसको 3 और चाहिए, इसलिए 3 बॉन्ड बनाता है। तो बोलता अच्छा सिडविक के अनुसार इसको कैसे बोलोगे? नहीं तो बोलेंगे कि सिडविक कहते हैं कि किसी भी एटम के पास जितने अजोड़ा इलेक्ट्रॉन होते हैं वो उतना ही बॉन्ड बनाएगा। नहीं तो नाइट्रोजन के पास अजोड़ा इलेक्ट्रॉन की संख्या 3 होती है, इसलिए वो 3 बॉन्ड बनाता है। नाइट्रोजन 5 बॉन्ड बना सकता है? नहीं, नाइट्रोजन 5 बॉन्ड नहीं बना सकता है। मेरी बात दिमाग में जा रही है? नाइट्रोजन 5 बॉन्ड नहीं बनाता है। कोई पूछता है क्यों नहीं बना सकता है? क्योंकि उसके पास खाली कक्षक नहीं होते हैं। परेशानी है, वो अपने इलेक्ट्रॉन को जंपिंग नहीं करवा सकता है। ठीक, चलो सेम एग्जाम्पल हम लिए सल्फर का, एटॉमिक नंबर कितना? 16। ठीक है, आप इसका कॉन्फ़िगरेशन लिखना जानते हो। यही आपका होता है। नहीं, अब हम कॉन्फ़िगरेशन सिंपल जैसा है वैसा अगर लिख दें तो क्या कहेंगे? आद्य अवस्था। क्या कहेंगे इसे? ग्राउंड स्टेट। जीएस मतलब ग्राउंड स्टेट, ये ग्राउंड स्टेट है। इसका बाहरी कक्ष यही है, 3s 2 इलेक्ट्रॉन, 3p 1 2 3 और 1 4, ये 3s है, सॉरी, और ये क्या है? 3p है। ये आद्य अवस्था में जो ग्राउंड स्टेट है, ग्राउंड स्टेट में और जोड़ा इलेक्ट्रॉन कितने हैं? और जोड़ा इलेक्ट्रॉन बराबर 2। तो बॉन्ड कितना बनाएगा? 2 बॉन्ड बनाएगा, ध्यान रखना है। ठीक,
अब हम इसको बनाना चाहते हैं सल्फर को, नहीं तो सल्फर का H2S कंपाउंड एग्जिस्ट करता है, हाइड्रोजन सल्फाइड। नहीं, आप देखोगे सल्फर यहाँ पर है और सल्फर के साथ 2 हाइड्रोजन है, लिख दिए। नहीं, हाइड्रोजन का बॉन्ड, एक बॉन्ड, और हाइड्रोजन एक बॉन्ड, हाइड्रोजन का 2 बॉन्ड ना दिए। नहीं, तो हाइड्रोजन का 2 बॉन्ड बना तो सल्फर का भी 2 बॉन्ड बन गया। नहीं, अब सल्फर का जो लोन पेयर बचा है वो सब लिख दो। तो सल्फर के पास इलेक्ट्रॉन कएगो, 6 गो, 6 गो में यूज कएगो कर गया, 1 गो, 1 गो, 2 गो, कएगो बच गया, 4 गो, तो हम 4 गो लिख दिए। अब देख लो कि इसका अष्टक पूरा हुआ कि नहीं पूरा हुआ, हो गया 2, 2 4, 2 6 और 2 8, 8 इसके पास इलेक्ट्रॉन है, सल्फर के पास कितने इलेक्ट्रॉन है, 8 इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ पर ये लेविस का नियम फॉलो कर रहा है कि नहीं कर रहा है, फॉलो लेविस रूल, यहाँ पर ये लेविस के रूल को फॉलो कर रहा है। नहीं, अच्छा, तो दिमाग में आ रहा है क्या बार बार, अच्छा कोई भी एटम जब ग्राउंड स्टेट में है ना तब लगता है कि लेविस के नियम का पालन कर रहा है। नहीं, जैसे यहाँ पे सल्फर ग्राउंड स्टेट में है तो लेविस के नियम का पालन कर रहा है कि नहीं कर रहा है। सेम जो हम लोग पीछे एग्जाम्पल देखे थे, जो अभी हम लोग एग्जाम्पल देखे फॉस्फोरस वाला, इस एग्जाम्पल में तुम देखो तो जब फॉस्फोरस ग्राउंड स्टेट में है तो वो कितना बॉन्ड बनाएगा, 3 बॉन्ड। तो इस समय इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन है, 8, तो 8 इलेक्ट्रॉन है तो लेविस रूल फॉलो कर रहा है। नहीं, तो यहां भी हम बोल सकते थे कि ये क्या कर रहा है, फॉलो लेविस रूल, यहां भी ये लेविस के नियम का पालन कर रहा है, फॉलो लेविस रूल। लेकिन वही आप यहां पे आ जाओ PCl5, तो यहां पे कितने हो गए, 10, तो यहां पर क्या फॉलो कर रहा है, नॉट फॉलो लेविस रूल, नॉट फॉलो लेविस रूल, यहां लेविस के नियम का पालन नहीं कर रहा है। तो एक दिमाग में कॉन्सेप्ट बन रहा है क्या, अच्छा यानी कोई भी एटम जो है जनरली लेविस के नियम का पालन तब करता है जब वह एटम ग्राउंड स्टेट में होगा। नहीं, जैसे ही कोई एटम एक्साइटेड स्टेट में जाता है उसके बॉन्ड बनाने की कैपेसिटी बढ़ जाती है और वो लेविस के नियम का पालन करना बंद कर देता है। जैसे हम लोग बोल रहे थे अभी, नहीं कि जैसे ही खाना देखे आपके अंदर का लालच जगा, सारा डॉक्टर का नियम, सारा नियम कानून गया, नहीं लाइए इधर, पहले एक दिन खाने तो कुछ नहीं होता है, नहीं लेके पूरा भमोड़ दिए। हाँ बोलिए सर, PCl4, PCl4 प्लस, PCl4 प्लस बनेगा। नहीं, जैसे फॉस्फोरस जब प्लस आएगा तब कार्बन बना सकता है वो, लेकिन जब फॉस्फोरस से प्लस आएगा तब, क्योंकि उसके पास और जोड़ा इलेक्ट्रॉन हम लोग को देखना है हमेशा। नहीं, वो एक्साइट हो कितना कर लिया, तो फॉस्फोरस 3 करता है और जैसे ही एक्साइट होता है कितना होता है, 5, तो 5 बॉन्ड तक बनाता रहेगा, क्योंकि तब तक वो स्टेबल नहीं होगा जब तक उसके सारे अजोड़ा इलेक्ट्रॉन जोड़ा नहीं हो जाएं। कोई भी एटम अपने अजोड़ा इलेक्ट्रॉन को जोड़ा करने के लिए आबंध का निर्माण करता है, कोवैलेंट बॉन्ड का निर्माण करता है, ऐसा सिडविक साहब का कहना है। मेरी बात समझ में आ रही है, ठीक है। किसी को कोई क्वेश्चन तो पूछे चलिएगा, कोई दिक्कत नहीं ना है, आगे बढ़ सकते हैं। चलो, तो यहां से हम देखें अगर, तो हम लोग को समझ में आ गया कि सल्फर जो है वो 2 बॉन्ड भी बना सकता है। और यहां पर सल्फर किस स्टेट में है, नहीं तो ग्राउंड स्टेट में लेविस का नियम फॉलो कर रहा है कि नहीं कर रहा है, कर रहा है। नहीं, चलो, तो यहां से हम लोग पॉइंट ऐसे लिख देते, क्या समझ में आ रहा है कि अच्छा सामान्यतः ग्राउंड स्टेट में परमाणु, ग्राउंड स्टेट में परमाणु लेविस के नियम का पालन करते हैं, लेविस के ऑक्टेट रूल, लेविस के ऑक्टेट रूल का पालन, लेविस के ऑक्टेट रूल का पालन करते हैं। बोलो, ऐसा बोल सकते हैं कि नहीं बोल सकते हैं, बोल सकते हैं। चलो, अब यहां से हम लोग आ जाए दूसरे पॉइंट पर। चलो, सल्फर का अभी हम लोग देखे थे कि सल्फर का जो कॉन्फ़िगरेशन था बाहर वाला वो कुछ ऐसा था, 3s2 और 3p4, यही था। इसके पास 3d है कि नहीं है, तीसरे कक्ष में sp_d होता है। हाँ, 3f नहीं लिख सकते हैं, 3f लिखना गलत हो जाएगा, लेकिन sp_d लिख सकते हैं। तो अगर हम लोग डब्बा बनाए तो 3s में 2 इलेक्ट्रॉन, 3p का डब्बा बनाए 1 2 3 और 1 4, और 3d का डब्बा बनाए, ये होगा, ये हुआ आपका 3s, ये हुआ आपका 3p और ये हुआ आपका 3d। नहीं, अब हम क्या किए कि इसमें से एक इलेक्ट्रॉन को जम करवाए, बारी बारी से ही जम कराना है, एक ही बार सबको उठाकर मत फेंक दीजिएगा। रोटी आप एक एक करके खाते हैं, एक ही बार 5 रोटी मिलता है तो सबको ईंट के एक ही बार नहीं डाल लेते हैं, बुझा रहा है ना।
ये ध्यान रखिएगा, इसलिए बारी बारी से ही डालिएगा। जब आपका पेट है समझिए, नहीं आई रोटी है, तो बारी बारी से डालना है, ठीक है। चलिए, तो ये हुआ आपका 3s, 2 इलेक्ट्रॉन। अब 3p में कई गो बच गया? 3 गो। 3d में एक गो आएगा कि नहीं आएगा? आ गया। अब ये है आपका 3s, ये है आपका 3p, ये है आपका 3d। इसको क्या कहेंगे? फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट, प्रथम सक्रिय अवस्था। दिक्कत है। अब इस अवस्था में आप देखोगे कि इसके पास और जोड़ा इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 4। और जोड़ा इलेक्ट्रॉन बराबर 4 हैं, तो ये बॉन्ड भी कितना बनाएगा? 4। तो सल्फर 4 बॉन्ड हमेशा नहीं बनाता है भाई, जब वो सक्रिय होगा तभी बनाएगा। और कोई भी आइटम सक्रिय कब होता है? जब उसको कोई सा एनर्जी मिलता है। एनर्जी मिलेगा तभी इलेक्ट्रॉन जंप करेगा, एनर्जी नहीं मिलेगा तो इलेक्ट्रॉन जंप नहीं करेगा। ध्यान रखना है, मेरी बात कुछ दिमाग में जा रही है? ठीक है। तो फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट में कोई पूछे कि सल्फर कितना बॉन्ड बनाएगा? 4 बॉन्ड। नहीं, तो अब देखो SO2 एग्जिस्ट करता है, सल्फर डाइऑक्साइड एग्जिस्ट करता है? नहीं, तो सल्फर लिखो, ऑक्सीजन 2 को लिखो। नहीं, एक ऑक्सीजन के आउटर मोस्ट ऑर्बिट कितने इलेक्ट्रॉन? 6। तो स्टेबल होने के लिए कितना बॉन्ड बनाएगा? 2 बॉन्ड, यानी कि 2 बॉन्ड। ये सब समझ में आता है ना? नहीं, सबको समझ में आना चाहिए, नहीं कि घबरा मत जाइएगा, ठीक है। चलिए, ऑक्सीजन 6 इलेक्ट्रॉन होता है, स्टेबल होने के लिए कितना बॉन्ड बनाएगा? 2 बॉन्ड। इसकी वैलेंसी 2 होती है, 2 बॉन्ड बनाएगा। नहीं, अब सल्फर का टोटल बॉन्ड कितना हो गया? सल्फर का टोटल बॉन्ड कई गो हो गया? 4 गो। 1 2 3 4 हुआ ना? सल्फर का टोटल बॉन्ड कितना हो गया? 4। अब सोचो कि सल्फर के आउटर मोस्ट ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन कितना होता है? 6। 6 में से यूज कितने कर गया? 1 2 3 4 का यूज कर गया, तो 2 इलेक्ट्रॉन तो बचे हैं ना? नहीं, अब इसके पास टोटल इलेक्ट्रॉन काउंट करो, इसके बाहरी कक्ष में टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हैं? तो 2 2 4 2 6 2 8 और 2 10, कितने इलेक्ट्रॉन हो गए बाबू? 10 इलेक्ट्रॉन। तो अब यहां पर क्या ये लेविस रूल फॉलो कर रहा है? नहीं, नॉट फॉलो लेविस रूल, नॉट फॉलो लेविस रूल, क्योंकि लेविस के अनुसार तो किसी भी एटम के आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 8 ही इलेक्ट्रॉन होने चाहिए। नहीं, लेकिन यहां पर कितना हो गया? 10 हो गया, तो गया रूल। नहीं, बस में आ रहा है। लेकिन देखिए यहां पर हम लोगों को अभी भी दिखाई दे रहा है कि इसके 3s में भी अभी जोड़ा इलेक्ट्रॉन है जो कि जंप कर सकते हैं, क्योंकि अभी खाली जगह है। नहीं, तो अब हम उसको जंप कराएंगे, देखा जाए। यानी हम लोग का अभी सिचुएशन कुछ ऐसा था, फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट वाला लिख रहे हैं, फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट में सिचुएशन कुछ ऐसा था। ये कौन सा स्टेट था? फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट था। अब हम क्या किए? इस इलेक्ट्रॉन को उठा के इसमें डाल दिए। आपके 3s में हो गए 1 इलेक्ट्रॉन, 3p में हो गए 3 इलेक्ट्रॉन, और 3d में हो गए 2 इलेक्ट्रॉन। तो ये हुआ आपका 3s, ये हुआ आपका 3p, और ये हुआ आपका 3d। नहीं, अब इसको हम बोलेंगे सेकेंड एक्साइटेड स्टेट। जब दूसरा इलेक्ट्रॉन जंप कराएंगे तो इसको बोलेंगे सेकेंड एक्साइटेड स्टेट। ध्यान रखना है। नहीं होता है कि चिकन खा लिए, थोड़ा सा तीत लग रहा है, मिठाई उठाई का व्यवस्था नहीं है, पेट भरा हुआ है, नहीं पूरा फूल गया है, अब जगह नहीं है, लेकिन लोग नहीं होता कि यहाँ तक भर लेते हैं। हाँ, समझ में आया? तो लाइए, पेट में पड़ा रहेगा तो अपने पचता रहेगा, लाइए इधर, बस में आ रहा है। तो हम मिठाई खोज रहे हैं, आउरी जम करवा लिए, देख लीजिए, नहीं तो उनकी कैपेसिटी और बढ़ गई। अब देखा जाए तो सेकेंड एक्साइटेड स्टेट में और जोड़ा इलेक्ट्रॉन कितने हैं? और जोड़ा इलेक्ट्रॉन की संख्या देखें तो 6 है। नहीं, तो अजोड़ा इलेक्ट्रॉन 6 हैं, तो निश्चित रूप से बॉन्ड भी कितना बनाएगा? 6 बॉन्ड बना सकता है। ध्यान रखना है। इसलिए हम लोग अगर देखते हैं तो नॉर्मली SO3 एग्जिस्ट करता है। नहीं, आप यहाँ पे SO3 लिखोगे तो SO एक ऑक्सीजन कितना बॉन्ड? 2 बॉन्ड। एक ऑक्सीजन 2 बॉन्ड। नहीं, ध्यान रखना है, सल्फर के बाहरी कक्ष में कितने इलेक्ट्रॉन? 6। 6 में से कितने का यूज कर गया? 6 का। 1 2 3 4 5 6। इसके पास कुछ बचा हुआ है? नहीं बचा हुआ है। चलिए, एक बॉन्ड का मतलब 2 इलेक्ट्रॉन, टोटल इलेक्ट्रॉन काउंट कीजिए, कितना हुआ? 12 इलेक्ट्रॉन है। तो यहां पर लेविस रूल फॉलो कर रहा है? नॉट फॉलो लेविस रूल, नॉट फॉलो लेविस रूल, नॉट फॉलो लेविस रूल, यानी लेविस के नियम का पालन नहीं कर रहा है।
ध्यान रखना है। तो एक्साइटेड स्टेट जैसा ही आता है भाई, लेविस का रूल खत्म, ध्यान रखना है। तो यहाँ पर कितना आ गया 12 इलेक्ट्रॉन। तो SO3 एग्जिस्ट करेगा कि नहीं करेगा, करेगा। सल्फर मैक्सिमम 6 बॉन्ड तक बना सकता है। अब यहाँ पर ध्यान दो कि क्या सल्फर के पास और इलेक्ट्रॉन जम्प कराने के लिए है क्या, नहीं है। तो अब सल्फर अभी नहीं कि सर SO4 भी बनाना दीजिए, जैसे कल शायद कोई बच्चा पूछा था कि सर SO4 नहीं बनाइएगा, नहीं तनी मनी SO5 भी बना दिया जाए, नहीं, ये सब बनाना गलत है। बस में ना SO4 एग्जिस्ट नहीं करता है, SO5 एग्जिस्ट नहीं करता है, हाँ SO4 2- एग्जिस्ट करता है, सल्फेट आयन नहीं। तो SO4 2- एग्जिस्ट करेगा, आप इसको चेक कर सकते हैं। जैसे देखिए, जैसे किसी किसी दिमाग में आता है कि सर आप बोलते हैं कि SO4 एग्जिस्ट नहीं करेगा, लेकिन H2SO4 में SO4 है कि नहीं है, बोलिए है नहीं। लेकिन आप इसको जब तोड़िएगा तो क्या जुड़ेगा, H+, दो को हाइड्रोजन 2H+, अब प्लस में SO4 2-। यानी ये जो कंपाउंड है H2SO4, इस कंपाउंड में ये जो SO4 है वो SO4 के रूप में नहीं है, वो SO4 2- के रूप में है। दोनों में बहुत फर्क है। SO4 न्यूट्रल है और SO4 2- एक ऋणायन है। मेरी बात समझ रही है, एक माइनस, एक प्लस, एक डॉट, हर एक का मतलब होता है। बस में ना, जैसे कंप्यूटर अगर कोई चलाता है बच्चा, तो देखते हैं टास्क बार पर कितना ये सब चीज दिया रहता है, नहीं एगो को कीजिए तो मिनिमाइज जाएगा, एगो को तो मैक्सिमाइज जाएगा, बड़ा अच्छा लगता है, शुरू शुरू में कीजिएगा नहीं तो बड़ा अच्छा लगता है सब करने में, नहीं ध्यान रखना है। तो हर एक पॉइंट का मतलब होता है, सेम एज साइंस हुआ, फिजिक्स पढ़ते हो, केमिस्ट्री पढ़ते हो, मैथ पढ़ते हो, इसमें हर एक एक डॉट का मतलब है, ध्यान रखना है। ऐसे नहीं कि अच्छा लाइटली पढ़ रहे हैं, लाइटली पढ़ने से नहीं होता है, ठीक है। तो SO4 2- एग्जिस्ट करता है, आप समझ सकते हो। जैसे SO4 2- तो सल्फर, ऑक्सीजन, 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 कितने ऑक्सीजन है 4। अब ये जो 2 माइनस हैं, इनमें से एक माइनस एक ऑक्सीजन पे आएगा और एक माइनस एक ऑक्सीजन पे आएगा, ठीक है। अब ऑक्सीजन को आप देखो तो ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर कितना होता है 8। आप कॉन्फ़िगरेशन लिखते हो 1s2 2s2 और 2p4 होता है कि नहीं होता है, यही ना आउटर मोस्ट ऑर्बिट है। अच्छा इसके पास 2d होता है क्या, नहीं, सेकेंड ऑर्बिट है, डी नहीं होता है। 2s, एस के लिए डब्बा 1, इलेक्ट्रॉन कितने 2, पी के लिए डब्बा कितना 3, इलेक्ट्रॉन कितने 4। तो क्या ये इलेक्ट्रॉन जंप करा सकता है, नहीं। और जोड़ा इलेक्ट्रॉन कितने हैं इसके पास, और जोड़ा इलेक्ट्रॉन कितने हैं 2। तो ऑक्सीजन कितना बॉन्ड बनाएगा, ऑक्सीजन जो है वो 2 बॉन्ड बनाएगा, 2 से ज्यादा बॉन्ड ऑक्सीजन नहीं बना सकता है। कब, जब न्यूट्रल रहेगा तब, हर एक बात पर ध्यान रखना है। अब ऑक्सीजन 2 से ज्यादा बॉन्ड नहीं बनाएगा, नहीं, तो ध्यान रखना है कब, जब उदासीन रहेगा तब। ये नहीं कि ऑक्सीजन बोलते हैं 2 बॉन्ड नहीं बनाया, कहीं एको बॉन्ड बनाते हैं, कहीं तीनों बॉन्ड बनाते हैं। तो केयर करना है कि वहां पर ऑक्सीजन न्यूट्रल है, उस पर माइनस है कि उस पर प्लस है, सब पर ध्यान देना है, नहीं। अब ये ऑक्सीजन उदासीन है, तो उदासीन है तो जोड़ा 2 गो, तो बॉन्ड भी 2 गो। अब इसी ऑक्सीजन को तुम O- कर दो, तो माइनस का मतलब क्या होता है, एक इलेक्ट्रॉन बढ़ गया। माइनस का मतलब होता है कि अभी इस ऑक्सीजन के पास एक इलेक्ट्रॉन बढ़ गया, नहीं तो एक इलेक्ट्रॉन बढ़ गया तो इसमें डब्बा जो बाहरी कक्ष है 2s और 2p, नहीं तो ये है उदासीन का डब्बा। अब O- का डब्बा बनाओ तो 2s और 2p, तो 2s में तो 2 गो है पहले से, और 2p में पहले 4 गो था, अब कई गो हो जाएगा 5 गो, तो 5 गो बनाओ, 1 2 3 4 और 1 5। तो देखो तो O- के पास और जोड़ा इलेक्ट्रॉन कई गो है, और जोड़ा इलेक्ट्रॉन बराबर एगो है, तो ये बॉन्ड कय गो बनाएगा, एगो बॉन्ड बनाएगा। तो जहां पर O- है तो कय गो बॉन्ड बनाए, O- तो कय गो बॉन्ड बनाए, आई उदासीन है तो उदासीन ऑक्सीजन कय गो बॉन्ड, 2 गो बॉन्ड, तो 2 गो बॉन्ड बनाओ। उदासीन है 2 गो बॉन्ड। अब बताओ सल्फर का बॉन्ड गिनो, 6 गो है कि 8 गो है, होगा ना भाई। तो सल्फर कभी भी 6 से ज्यादा बॉन्ड नहीं बना सकता है, नहीं। अभी दिमाग में चले कि सर SO4 रहता, अगर अगर आप ऐसे बनाए थे कि सर देखिए ना, डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड और डबल बॉन्ड, कितना अच्छा तो लग रहा है, नहीं। तो यहां पर सल्फर टोटल बॉन्ड कई गो बना लिया, 8 गो। क्या सल्फर 8 बॉन्ड बना सकता है, नहीं। ऐसा नहीं है कि कोई फॉर्मूला लिख दीजिएगा सही हो जाएगा, केयर करना है आपको, उसका देखना है कि भाई ठीक है, हम चलो SO4 को बोला कि SO4 जो है सर बनाइए, या कोई बच्चा को बोले सर अच्छा SO4 का फिगर बनाओ, तो पहले ये मत बोले कि पाया जाए कि नहीं बनाया जाएगा, या गलत है कि सही है, वो सोचिए ही मत, पहले बनाना शुरू कर दीजिए।
पहला स्टेप यही है, किसी भी क्वेश्चन का पहला स्टेप यही है कि पहले बनाना शुरू कर दीजिए, आपको तब मालूम चलेगा कि ये गलत है कि सही है। तो SO4 कोई दिया आपको, आप फट दे बनाना शुरू कर दीजिए। नहीं, सल्फर लीजिए, फट 4 का ऑक्सीजन दीजिए। अच्छा, ऑक्सीजन कितना बनाता है भाई? 2 बॉन्ड, 2 2 4 2 6 2 8। फिर आप देखिएगा सल्फर तो सर बताएं कि मैक्सिमम 6 ही बॉन्ड बना सकता है, यहाँ 8 बॉन्ड बन रहा है, काट दीजिए, नहीं एग्जिस्ट करेगा। पास में आ रहा है? तो इसके पास ऑर्बिट नहीं है, वो ऑर्बिट भी फॉर्म करने के लिए एनर्जी देना पड़ेगा। जैसे एटम ऑर्बिट्स बनाते हैं, न्यू ऑर्बिट्स का फॉर्मेशन होता है, तो आपको यहाँ पर सिर्फ एक्साइट करने के लिए एनर्जी नहीं देना पड़ेगा, ऑर्बिट फॉर्मेशन के लिए भी जो एनर्जी चाहिए वो भी आपको देना पड़ेगा। नहीं, तब जाके वो एक्साइटेड जाएगा, क्योंकि इसके पास 2D तो है नहीं, 3 ऑर्बिट तो है नहीं। नहीं, तो 2D तो बनेगा नहीं, आपको 3 बनाना पड़ेगा। तो 3 ऑर्बिट बनाने के लिए भी जितनी एनर्जी चाहिए वो भी आपको देनी पड़ेगी। बस में आ रहा है? तो हम लोग जनरली किस कंपाउंड की बात करते हैं? अपने से जो एनर्जी हम लोग देते हैं, हम लोग उस कंपाउंड की बात नहीं करते हैं जो नेचर में एग्जिस्ट करता है। जैसे नेचर में SO2 एग्जिस्ट करता है, नेचर में हम लोगों का SO3 भी एग्जिस्ट करता है। नहीं, और नेचर में हम लोगों का SO2 जो कि पीछे हम शायद बताए थे, तो नेचर में आपका SO3 भी पाया जाता है, प्रकृति इसको भी बनाती है और प्रकृति ही इसको भी बनाती है, हम लोग नहीं बना रहे हैं इसको। SO2 और SO3 नेचर में एग्जिस्ट करता है। बस में आ रहा है? तो ये एग्जिस्ट करता है, यानी अच्छा इनको SO3 को यानी सल्फर को 6 बॉन्ड बनाने के लिए जितना एनर्जी चाहिए वो एनर्जी उसको मिल जाती है वायुमंडल से, यानी कभी सूर्य की रोशनी से, नहीं कभी बिजली के कड़क से। बस में आ रहा है? जैसे होता है ना, हम लोग बात करते हैं एसिड रेन की, नाम सुने हैं ना, अम्लीय वर्षा। तो अम्लीय वर्षा कब होती है? जब बिजली चमकती है। जब बहुत ज्यादा बिजली चमके तो उस समय घर से बाहर निकलने के लिए क्यों मना किया जाता है? इसका एक कारण ये भी होता है क्योंकि बिजली जब चमकती है तो उससे बहुत ज्यादा एनर्जी उत्पन्न होती है, और उस एनर्जी के कारण H2O जो पानी आपका गिर रहा है आसमान से, और जो SO3 है, नहीं ये दोनों आपस में रिएक्शन कर लेते हैं। H2 और SO3 जैसे ही मिलते हैं बन जाता है H2SO3, और H2SO3 क्या है? एसिड है। तो दो रिएक्टेंट्स को रिएक्शन करने के लिए भी एनर्जी चाहिए, और वो एनर्जी प्रकृति देती है। नहीं, तो जब बहुत ज्यादा बिजली करके उसी समय एसिड रेन होने की संभावना ज्यादा होती है। मेरी बात समझ आ रही है? क्योंकि आपको बिजली का तो जो भी वायुमंडल में गैस है वो आपस में रिएक्शन करने लगते हैं, और जैसे ही वो रिएक्शन करेंगे तो वो कोई ना कोई कंपाउंड बनाएंगे। नहीं, तो उसी में से कंपाउंड एसिड भी बन जाता है, जिस कारण से अम्लीय वर्षा होती है। ध्यान रखना है। तो अम्लीय वर्षा में नहाना गलत है, ये नहीं कि हमेशा बारिश में निकले या नहाना शुरू कर दे, बड़ा मजा आता है। नहीं, तो अम्लीय वर्षा होगी तो उस समय घाव फोड़ा फुंसी हो जाएगा। ध्यान रखना है। यहां तक में किसी को कोई दिक्कत है? ठीक है, तो चलिए, तो आपका होमवर्क क्या हुआ, थोड़ा सा होमवर्क हम लोग समझ लें। चलो, तो ऐसे कोई बोले कि SO5 लीक हो तो लिख सकते हैं? नहीं, सल्फर जो है SO5 का मतलब हुआ कि 2 2 4 2 6 10 बॉन्ड। सल्फर मैक्सिमम 6 बॉन्ड बना सकता है, क्योंकि उसके पास अजोड़ा इलेक्ट्रॉन की संख्या मैक्सिमम कितनी होती है? 6। वो 6 से ज्यादा अजोड़ा इलेक्ट्रॉन नहीं कर सकता है, क्योंकि उसके बाहरी कक्ष में उससे ज्यादा इलेक्ट्रॉन नहीं है। ठीक है, चलो, तो कुछ होमवर्क आपका हो गया, जिसका आप ग्राउंड स्टेट और एक्साइटेड स्टेट लिखकर लाएंगे, यानी 1 to 20, 1 से लेकर 20 तक का आप क्या लिख के लाएंगे? ग्राउंड स्टेट और एक्साइटेड स्टेट। ठीक है, ध्यान रखिएगा। एटॉमिक नंबर 1 से एटॉमिक नंबर 20 तक, एटॉमिक नंबर 1 से एटॉमिक नंबर 20 तक का ग्राउंड स्टेट तथा एक्साइटेड स्टेट में अजोड़ा इलेक्ट्रॉन की संख्या, अजोड़ा इलेक्ट्रॉन की संख्या तथा बॉन्ड की संख्या निकाल कर लाना है, निकाल कर तथा निकाल कर तथा याद करके आना है। ठीक है, तो बहुत लोग पहले बेसिक में पढ़े हुए हैं, लेकिन फिर भी वो निकाल के लाएंगे और याद करके आएंगे। ध्यान रखना है। ठीक है, तो आपसे पूछा जाएगा, ऐसा नहीं होता जैसे मैग्नीशियम, तो मैग्नीशियम का आपको सिर्फ 2 नहीं बोलना है, मैग्नीशियम का 0 और 2 होता है।
0 ग्राउंड स्टेट में और 2 एक्साइटेड स्टेट में। बस में आ रहा है। जैसे एल्युमिनियम, तो एल्युमिनियम का 1 और 3 बोलना है। एल्युमिनियम ग्राउंड स्टेट में और 3 एक्साइटेड स्टेट में। ठीक है, तो वैसे आपको निकाल कर और याद करके आना है, हम पूछेंगे आपसे। ठीक है।